श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भाइयों बहनों और माताओं, आप सभी को पता है कि हर साल की तरह इस साल भी 23 जुलाई को सावन की पावन शिवरात्रि के दिन पूज्य गुरुजी श्री प्रदीप मिश्रा जी कथा के माध्यम से घर घर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाते हैं, और वो भी ऑनलाइन। और इस बार पूरे विश्व भर के शिव भक्तों के लिए ये होने जा रहा है। लेकिन इस बार बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि पूजन सामग्री में इस बार कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं, तो आखिर वो है क्या? इस संबंध में सभी के मन में कुछ समस्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन्हीं चीजों को आज मैं आपके सामने एक एक करके बहुत प्यार से बताऊंगा और साथ में उनकी फोटो भी दिखाऊंगा, ताकि आपको कुछ भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। बस आपसे एक निवेदन है, एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए और हर चीज़ को ध्यान से नोट करते जाइए। ठीक है, ये तो आपको अपने स्तर पर करना है, और मैं अपने स्तर पर आपको अपनी पूरी सूची दे दूंगा। आप उसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो 23 जुलाई 2025 को सावन शिवरात्रि है, उसकी विशेष पूजन सामग्री की हम चर्चा करेंगे। तो 23 जुलाई को शाम 7 बजे, ठीक है, ये पूजा का समय है। कब करना है पूजा? शाम 7 बजे। स्थान कहाँ रहेगा? आपका अपना घर ही शिवधाम बनेगा। आगे बढ़ते हैं। पूजन से पहले ये काम जरूरी है। पहला काम क्या? सभी सामग्री को गिनकर और अलग अलग दोने में सजा लें। और दूसरा क्या है? शिवलिंग का निर्माण सुबह 10 से 12 बजे तक करके उसे सूखने के लिए रख दें। ठीक है, तो आपको किसी भी कीमत पर सुबह 12 बजे के पहले शिवलिंग का निर्माण कर लेना है और उसे सूखने रख देना है, क्योंकि 12 बजे के बाद शिवलिंग सूखने में समय लग सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पूजन सामग्री की ओर, जो कि गुरुदेव द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले है तांबे का लोटा। ठीक है, अभी हम केवल सूची की बात करेंगे, सामग्री की बात करेंगे, इसका हम विस्तार से अभी बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं तांबे का लोटा। तांबे का लोटा हमें जल भरकर चाहिए, वो भी 1। इसके बाद गेहूं के दाने 21 चाहिए। कमलगट्टे चाहिए हमें 5। ठीक है, इसके बाद चावल अर्थात अक्षत हमें चाहिए 108। इसके बाद काली मिर्च हमें चाहिए 21। इसके बाद गुलाब के फूल हमें चाहिए 7 फूल चाहिए, या 1 फूल की 7 पंखुड़ियां भी चल सकती हैं। ठीक है, तो ये 6 हो गए हमारी सामग्री। अब आगे बढ़ते हैं। बेलपत्र, तो बेलपत्र हमें 7 चाहिए। उसके बाद शमी पत्र हमें 7 चाहिए। काला तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, इलायची 2 से 4, थोड़ी सी इलायची ले सकते हैं। इसके बाद जनेऊ 2 जनेऊ चाहिए, जो कि हम पीले चंदन से पीला करेंगे। इसके बाद इत्र चाहिए, एक छोटी शीशी इत्र होनी चाहिए, जो कि परफ्यूम ना हो, जो फुसफुस करने वाला परफ्यूम होता है वो ना हो। इसके बाद पीला चंदन होना चाहिए 1 चुटकी, जिसका हम पेस्ट बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 15वें नंबर पर है हल्दी। हल्दी 1 चुटकी चाहिए। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर पे है रोली या कुमकुम, जो हमें आवश्यकता के अनुसार चाहिए। ठीक है, इसके बाद गुलाल या अबीर, जो हमें थोड़ी सी चाहिए, गुलाल हमें थोड़ा चाहिए। इसके बाद धूप बत्ती, मांस वाली नहीं चाहिए, तो धूप बत्ती कितनी चाहिए? 1 चाहिए। फिर उसके बाद दही, दूध, घी, शहद, मिश्री या गंगा जल में से कोई एक, ये 5 चीजें हमें 1-1 चम्मच चाहिए। इसके बाद 20 नंबर पर है सुपारी, जो हमें 3 चाहिए। इसके बाद मेहंदी का पत्ता, यदि संभव हो, यदि आपके पास उपलब्ध हो मेहंदी, तो आपको 2 से 4 पत्ते मेहंदी के चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर पर है पुष्प। पुष्प आपको कौन से चाहिए? सफेद रंग के जो पुष्प हैं वो आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए। इसके बाद 5 प्रकार के फल 1-1 करके आपको चाहिए, जैसे 1 हो गया सेब फल, 1 केला हो गया। ठीक है,
इसके बाद 24 नंबर पर है मिठाई, आपकी श्रद्धा अनुसार कोई भी मिठाई चलेगी, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर पर है नारियल, जो कि जूट वाला होना चाहिए तथा पानी वाला होना चाहिए। कितने? 1 चाहिए। घी के दीपक हमें 2 चाहिए, ठीक है। हरी दूर्वा चाहिए थोड़ी मात्रा में। इसके बाद मौली या कलावा जो हम हाथ में पहनते हैं वो थोड़ी 1 चाहिए, ठीक है। इसके बाद मिट्टी चाहिए पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब सामग्री को विस्तार पूर्वक देखते हैं, ठीक है। सारी सामग्री को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहले है तांबे का लोटा, जिसमें हमें जल भर कर रखना है, ठीक है। तो तांबे का लोटा चाहिए, ये हो गया हमारा तांबे का लोटा। आगे बढ़ते हैं। गेहूं के 21 साबुत दाने चाहिए हमें, ठीक है। ये जो गेहूं दिख रहा है इसके हमें 21 साबुत दाने चाहिए, जिसको हम दोने में भर के रख सकते हैं। इसके बाद कमल गट्टे की 5 गोलियां चाहिए। ये जो आपको चीज़ दिख रही है ये कमल गट्टे हैं। कमल गट्टे की हमें 5 गोलियां चाहिए, इनको हम एकत्र करके एक दोने में रख लेंगे। अब चावल के 108 अक्षत चाहिए, वो भी पूरे साफ सुथरे चाहिए चावल, ठीक है। 108 हमें मतलब चावल जो है एक दोने में अलग रखना है 108 गिन के। इसके अलावा हमें थोड़े और चावल भी रख लेने हैं, क्योंकि गुरुजी कभी कभी थोड़े और चावल पूजन सामग्री में मांगते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर है काली मिर्च के 21 दाने, ठीक है। काली मिर्च के 21 दाने हमें अलग से गिन के रख लेने हैं। इसके बाद गुलाब के 7 फूल या गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ चाहिए। फिर 7 नंबर पर है बेलपत्र, हमें 7 गिनकर 7 बेलपत्र चाहिए, ठीक है। एक बेलपत्र मतलब कि जिसमें 3 पत्ते हों, ठीक है, साफ, त्रिदल और डंठल सहित, ठीक है। तो ऐसे हमें 7 बेलपत्र चाहिए। इसके बाद शमी पत्र, शमी पत्र हमें 7 चाहिए, ठीक है। ताजे और हरे पत्ते होने चाहिए उसमें। इसके बाद 9 नंबर पर है काले तिल की 1 चुटकी। इसके बाद एक धतूरा, जो कि कांटेदार फल होता है, वो महादेव को अति प्रिय होता है। इसके बाद 11 नंबर पर है इलायची, 2 से 4 दाने पर्याप्त होते हैं। इसके बाद 12 नंबर पर है 2 जनेऊ, सफ़ेद रंग के होने चाहिए। जैसे हम घर लाएंगे तो उसके बाद पीले चंदन से उसे हम पीला कर देंगे, ठीक है। तो ये है जनेऊ, इसे हम पीला कर देंगे। इसके बाद शुद्ध इत्र लेना है, परफ्यूम नहीं लेना, सिर्फ शुद्ध इत्र लेना है। इसके बाद पीला चंदन लाना है, जिसे हम पेस्ट बना के रख लेंगे ताकि तिलक लगा सकें। इसके बाद हल्दी चाहिए हमें 1 चुटकी मात्र चाहिए, ठीक है। हल्दी हमें 1 चुटकी मात्र चाहिए। रोली या कुमकुम पूजन तिलक के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो रोली और कुमकुम पूजन के लिए। इसके बाद 17 नंबर पर है गुलाल, जो कि रंग रूप में श्रद्धा से समर्पण हेतु होता है, ठीक है, पूजन सामग्री में उपयोगी होता है। इसके बाद धूप बत्ती है 18 नंबर पे, बिना बांस वाली शुद्ध धूप बत्ती चाहिए, ठीक है। अगरबत्ती नहीं चाहिए, हमें धूप बत्ती चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद 19 नंबर पर है दही, दूध, घी, शहद, मिश्री या गंगा जल, ठीक है। ये 5 चीज चाहिए हमें पंचामृत हेतु। मिश्री या गंगा जल में से आप किसी एक को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 चीज पंचामृत बनाने हेतु चाहिए। इसके बाद सुपारी है, 3 सुपारी पूजन में समर्पण हेतु जरूरी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेहंदी का पत्ता 2 से 4 पत्ते चाहिए। यदि आपके पास उपलब्ध है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना उसके भी काम चला सकते हैं। इसके बाद पुष्प 22 नंबर पर पुष्प है, भरपूर मात्रा में चाहिए। विशेषकर सफ़ेद फूल अधिक होने चाहिए, ठीक है। मतलब फूल आप सारे ले सकते हैं, एक थाली भरकर ले सकते हैं, लेकिन आपके पास मुख्य रूप से सफ़ेद रंग के फूल होने चाहिए। इसके बाद 5 प्रकार के फल जो आपके बजट और श्रद्धानुसार हो, जैसे कि एक सेब फल हो गया, एक केला हो गया, एक अमरूद हो गया, ठीक है। फिर मिठाई है, आपकी जो सामर्थ्य है, घर की सामर्थ्य अनुसार जो भी सहज हो वही समर्पित कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बढ़िया भर भर के 1500 की मिठाई लेके आ जाए। आपके पास जो भी उपलब्ध है, आपका जो बजट हो उस अनुसार आप मिठाई ला सकते हैं। फिर 25 नंबर पर है नारियल, जूट वाला और पानी भरा हुआ नारियल हमें चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। गुरुजी भूल जाते हैं कि नारियल भी ज़रूरी है, ठीक है। सामग्री लिखवाते समय गुरुजी भूल जाते हैं। फिर 26 नंबर पर है 2 दीपक,
शुद्ध देसी घी से भरकर पूजन के पूर्व और पश्चात जलाने हेतु 2 दीपक काम में आते हैं। इसके बाद 27 नंबर पर हरी दूर्वा थोड़ी सी चाहिए हमें, और फिर 28 नंबर पर मोली या कलावा एक, ठीक है, एक मोली या कलावा चाहिए। ये तो इसमें चित्र में थोड़ी बड़ी दिख रही है, हमें केवल एक चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि महादेव को हम अर्पित कर सकें। 29 नंबर पर पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी चाहिए, जो कि घर के किसी भी वृक्ष की जड़ से ले ली गई हो, लेकिन ध्यान रखिएगा तुलसी माता के नीचे की मिट्टी ना लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि तुलसी माता के नीचे की मिट्टी हमें नहीं लेनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की बात करते हैं। तो आप शिवलिंग का निर्माण आखिर कैसे करेंगे? तो मिट्टी आपके घर की होनी चाहिए, ये तो निश्चित है, और तुलसी माता के नीचे की मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आकार जो है ज़्यादा ऊंचा ना हो, चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, जैसा चित्र में दिखाया गया है आपको लगभग ऐसा ही करना है। निर्माण समय आपको क्या करना है, सुबह से लेकर आप 12 बजे के पहले पहले जब भी बना सकें बना लीजिए। 12 बजे के बाद किसी भी स्थिति में नहीं बनाइएगा, क्योंकि उसे सूखने में थोड़ा समय लग सकता है। अब अंतिम आग्रह आपसे क्या है, देखो पूजन तो आप अपने भाव से कीजिए, क्योंकि पूजन में भाव प्रमुख है, सामान नहीं। महादेव आपके भाव को देखते हैं, सामान को नहीं देखते। जो चीज़ें आपके बजट में हैं उतनी ही लें, और महादेव को भाव प्रिय है, खर्च नहीं। इस वीडियो को 5 लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि हर शिव भक्त इस महा अवसर का लाभ ले सके। तो भोलेनाथ के भक्त घर घर पूजन करें, यही हमारा उद्देश्य है, पूज्य गुरु जी का भी है और हमारे चैनल का भी है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आपको वीडियो यदि पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।